हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना। इस महीने में आपको क्या मिलेगा, क्या आपको गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए प्लैनेट कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे कि किन प्लैनेट का असर आपकी ज़िंदगी पे ज़्यादा रहेगा। साथ ही आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंगली कौन से 4 घर आपके ज़्यादा प्रभावित होंगे अप्रैल 2026 के महीने में। और फिर हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और साथ ही आपको समझ भी आएगा सब कुछ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए डियर, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओह, सोर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो बेटर है आप ना अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, ध्यान से सुनो, अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। बेटर होगा जब मैं कम्युनिकेशन की बात करती हूँ ना, और आपके कार्ड भी कुछ इस तरह के हैं। पहली चीज़ ध्यान रखना, आपको खुद अपने मतलब होता है ना, पहले तोलो फिर बोलो, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलना, किसी से आर्ग्यूमेंट वाद विवाद नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपने किसी से कुछ कहा तो समझो दूसरा भी आपके पोल खोलने के लिए रेडी बैठा है, दूसरा भी आपको कड़वे भाषण देने के लिए तैयार बैठा है। सो बेटर है पहली इस चीज़ पे ध्यान रखो। ठीक है, कि किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है, किसी को कुछ कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं, अहंकार नहीं करना है। इस चीज़ का पहले तो ध्यान रखो। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, जो गाइडेंस मतलब कि शायद बीच में देती है बट मैं आपको ऑलरेडी यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है यहाँ आपके लिए कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत चेस करने में लगे हुए थे तो बेटर है कि थोड़ा सा स्थिरता अपने अंदर लाइए। ठीक है, चेस नहीं करना है, अट्रैक्ट करो चीज़ों को। अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत पड़े हुए थे, किसी इंसान के मान लो पीछे पड़े हुए थे, भाई प्रपोज करे जा रहे हो, करो जा रहे हो, वो आपको भाव नहीं दे रहा, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं लोग आपको यहाँ पे। सो फॉर ग्रांटेड अगर कोई लेगा तो भाई आपका दिल ही तोड़ेगा एट द एंड। ठीक है, फिर आप परेशान होगे, फिर आप सोचोगे बदला लेने की, रिवेंज की। तो इन सब झमेलों से बचने के लिए बेटर है अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हीलिंग पे काम करो, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव पे काम करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करो। ओके, ये आपको कहा जा रहा है। और अगेन कड़वे शब्द किसी को नहीं बोलने हैं, ईगो नहीं रखनी है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके लिए भाई पहले करियर की। सो करियर में देखो बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करना। ठीक है, इंट्यूशन को सुनो, पॉजिटिवली काम करो, ये आपके लिए बेटर रहेगा। बहुत चेस करोगे ना जितना किसी चीज़ को, किसी इंसान को लाइफ में, वो उतना दूरी बनाता है आपसे। ओके, तो वही चीज़ आपके साथ होगी। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, स्पेशली अगर आपका बीपी प्रॉब्लम होती है या अगर आपको चेस्ट पेन फील होता है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, डॉक्टर के पास चेकअप कराओ। हीलिंग मेडिटेशन आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इस महीने में। ठीक है, अपनी बॉडी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। अगर आप मेडिटेशन करोगे, अपने सातों बॉडी चक्रों को अलाइन रखोगे तो आपके लिए ये जो अप्रैल का महीना है ना, जो थोड़ी सफरिंग्स दिख रही हैं, ठीक है,
वो कम होंगी। दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि गलती आपकी तरफ से स्टार्ट होगी, सो बेटर है इस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। इमोशनली आप ठीक ही रहोगे, ऐसा नहीं है ठीक नहीं रहोगे। एंड यस, करियर में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई काम छुप कर करना चाहते हो, आप चाहते हो मैं इंडिविजुअली कुछ नया काम स्टार्ट कर दूँ, किसी को बताऊँ नहीं, किसी को भी ना बताऊँ, मतलब एक इंसान से भी अगर आप चाहते हो मैं डिस्कस ना करूँ, सरप्राइज़ दूँ, ऐसा वैसा, तो भाई आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अपनी फैमिली में एटलीस्ट 3-4 लोगों से सलाह लो, देन टेक द डिसीजन, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आंख बंद करके किसी पे विश्वास मत करना, आपको धोखा मिल सकता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ से पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे, किसी चीज़ से पीछे भागने की अगर आप कोशिश करोगे, तो आप पकड़े जाओगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, कोई स्कैम कर दिया, कुछ कर दिया और सोच रहे हैं भाई मैं तो अच्छी ज़िंदगी जी लूँगा, नहीं जी पाओगे, ठीक है। आप पकड़ लिए जाओगे। कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, रिलेशनशिप में हैं और सोच रहे हैं कि हम चोरी छुपे पीछा छुड़ा लें, बहुत आसानी से पीछा छूट जाएगा, नहीं छूटेगा भाई ठीक है, केस टल जाएंगे, बहुत चीज़ें हो जाएंगी, पुलिस आपको पकड़ लेगी चेस करके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अपने एम्प्लॉयज़ या आप अगर टीम लीडर हो जॉब में, तो अपने अंडर टीम वालों पे जो है जो काम करते हैं ना आपके अंडर, उन पे आँख बंद करके ट्रस्ट मत करना, वो आपका नुकसान कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट फाइल मिस हो सकती है या चोरी चकारी हो सकती है। सो बेटर है कि अभी ना आप या तो डिस्कस कर लें किसी से, ठीक है, किसी से भी, मतलब अपने फैमिली में पहले तो डिस्कस करें और एक सही टाइम आने पर ना काम शुरू करें, ठीक है। या आप जिन्हें हायर कर रहे हो अपने बिजनेस में, एम्प्लॉयज़ रख रहे हो, तो उनकी इंक्वायरी जो है बहुत अच्छे से कर लें, तो आपके लिए सही रहेगा। साथ ही आपको मैंने कहा है कि सेल्फ लव पे काम करना है, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, बॉडी हाइजीन सही रखो, मेडिटेशन करो, योगा करो, बॉडी चक्रास को हील करो, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी के पीछे नहीं भागना है, एक अट्रैक्शन वाली पावर को इंक्रीज़ करो, ओके। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे मत करना, आपको धोखा मिल सकता है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। एक तो देखो मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि कम्युनिकेशन वाली बात है, कोई आपको बहुत हार्श वर्ड्स बोल सकता है। दूसरा ये है कि धोखा मिलने के चांसेस हैं आपको किसी से, ठीक है। कोई अपना आपको चीट कर सकता है, आप ऑलरेडी शायद किसी के साथ ना मानो यस रिलेशनशिप में ही हो, ठीक है, या बिजनेस में, तो काम में, तो जॉब में, मैंने आपको करियर में बता ही दिया कि ध्यान रखना है। बट इन पर्सनल ऑल्सो यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, हर किसी के साथ नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल, जनरल रीडिंग है ये, ठीक है। साथ ही मैं हर 10 डेज़ की भी रीडिंग्स गाइडेंस डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ उसे भी वॉच करते रहना आगे चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो यहाँ पे आंख बंद करके सिंपली बात है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ये पूरे मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस है। और अहंकार नहीं करना है, और ख़ुद भी अगर आप चोरी करोगे, मैंने कहा ही कुछ छुप के काम करोगे, तो आपको धोखा ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये धोखा आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप छुप कर सोच रहे हो मैं इसके साथ रिलेशन बना लूँ, भाई डेटिंग पे जा रहे हो, ठीक है, ये ना वो इंसान आपको धोखा दे दे। सो कंट्रोल में रखो खुद को ज़रा। अगर डेटिंग एप्लीकेशन वगैरह कहीं पर भी, या मैट्रिमोनियल साइट पे मान लो आप पार्टनर सर्च कर रहे हो, तो क्विकली ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप खास करके छुप कर रिलेशन बनाना चाह रहे हो किसी से, ठीक है, आजकल भाई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी रखते हैं, सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, बट नहीं भाई, यहाँ पता चल जाएगा। या तो वो इंसान ही आपको धोखा दे देगा, जिसके साथ आप ओवर इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो ना, वो इंसान आपको चीट कर देगा, ओके, धोखा मिल सकता है। सो बी केयरफुल प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप की यहाँ बात हो रही है, तो देखो 50-50 वाली बात है। 50% लोगों को बहुत केयरफुल रहना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। खास करके अगर कोई न्यू पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, किसी को जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, जानना मतलब बहुत अच्छे से जानते हो ना, तो वहाँ तो देखो आपका एक स्टेबल सा रिलेशनशिप ओके ओके चलता हुआ दिख रहा है। आप में से कुछ लोग किसी को पसंद करते हो, प्यार करते हो, क्रश है कोई आपका, यू वांट टू प्रपोज हिम और हर, लेकिन आपको डर लग रहा है कि कहीं मेरे साथ
हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए, ठीक है। जैसे पहले किसी ने धोखा दिया था, कहीं ये भी उसी तरह का इंसान ना निकले, ऐसा ना हो वैसा ना हो। तो आप अपनी फीलिंग्स को ना हाइड करके बैठे हुए हो। सो बेटर है क्लियर कम्युनिकेशन करो, पोलाइटली कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगी। देन ये आप समझ लीजिए। और थोड़ा सा फ्रेंड बनो किसी के, पहले उसे अच्छे से जानो। देन आप जो है शादी का डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेना है। साथ ही आपके लिए जो मेजर मेजर अगर मैं कहूँ रेमेडी इस टाइम के लिए है, बिकॉज ऑफ योर कार्ड्स, ठीक है। आप चाहते हो लाइफ स्मूथली चले, सब चीज़ें सही, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए, ठीक है। किस तरह से करनी है आपको यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करो, ताकि आपके ना थोड़े से इमोशंस कंट्रोल में हो। और बाकी प्रैक्टिकल जो गाइडेंस मैंने आपको स्टार्ट में दी है उसे भी ध्यान रखना। और चोरी छुपे कुछ गलत काम मत करो, ठीक है। या आप सोच रहे हो कि भाई मैं चोरी छुपे कुछ ऐसा कर लूँगा, कर लूँगी, किसी को पता ना चले, भाई पता चल जाएगा, छुप नहीं सकती चीज़ें, ठीक है। आप ये समझ लीजिए। लेट्स सी आपके प्लैनेट्स कौन से इस टाइम में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कौन से ज़्यादा एक्टिवेट होंगे मिथुन राशि के लिए। ये तो आपका हाउस कार्ड, ओके। आपका 2 प्लैनेट्स के कार्ड निकालते हैं हम यहाँ से, और 4 निकालते हैं आपके कुंडली के हाउस के कार्ड्स। 4 आपके कुंडली के हाउस के कार्ड्स, 1 2 3 एंड द 4th कार्ड। चलिए देखते हैं आपके कौन से प्लैनेट्स इस टाइम में अप्रैल में क्या करेंगे। सैटर्न एंड मरकरी। मरकरी मुझे लग ही रहा था भाई, आपके सोर्ड्स के कार्ड हैं, कम्युनिकेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो यस, कम्युनिकेशन पे देखो आपको सोचना है। हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। यस, आप अपने विचारों पे काम कीजिए, ठीक है। दिमाग से काम लेना है, बोलने से पहले, लिखने से पहले, सोचने से पहले। कभी कभी क्या होता है, बहुत इम्पल्सिव होके ना लोग मैसेज टाइप कर देते हैं किसी को कुछ भी, ठीक है। या तो सोशल मीडिया पे कमेंट कर दिया किसी के जाके, या पर्सनली, चलो सोशल मीडिया पे तो लोग कुछ भी करते रहते हैं, बट इन पर्सन ऑल्सो अगर आप किसी को कुछ भी मैसेज करोगे तो वो भी आपकी ज़ुबान है, वो भी आपकी एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। सो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ढंग से कम्युनिकेशन पे काम करना है। कम्युनिकेशन आपकी पोलाइट रहनी चाहिए, हम्बल रहनी चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं हो आपकी वाणी से, आपके शब्दों से। इस चीज़ का ध्यान रखना, चाहे वो आप किसी को मैसेज चैट में लिख कर दे रहे हो या कुछ, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट है आपके लिए सैटर्न, द पार्ट ऑफ दैट एक्सेप्ट चैलेंजेस टू गेन विजडम। सैटर्न आपको क्या कहता है, अपने कर्म अच्छे करो, ठीक है। सैटर्न आपकी लाइफ में चैलेंजेस लाता है, लेकिन आपको कुछ सिखाने के लिए ही सैटर्न आपको कहता है कि ये लेसन्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, देन आपको जो है चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइंड होती जाएंगी। तो यहाँ सैटर्न आपको कहना चाहते हैं शनि देवता माय डियर, कि आपको जो है अपने कर्म अच्छे रखने हैं, ठीक है। और कर्म अच्छे की बात आती है तो वही गाइडेंस आपके लिए है जो मैंने स्टार्ट में आपको दी थी, कि किसी को डिमोटिवेट नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी की इंसल्ट नहीं करनी है किसी भी रूप में, ओके। शनि देवता यही कहते हैं भाई कर्म अच्छे करो, चाहे आपके सर्वेंट भी है ना, ये नहीं है कि आप उनकी इंसल्ट कर दो, ओके। तो ये आपको करना है आपके लिए। अब देखते हैं आपकी कुंडली के कार्ड्स कौन कौन से यहाँ पे, कुंडली के कौन से घर आपके एक्टिवेट होंगे। 6 का हाउस है, द 2nd हाउस है, द 9th है एंड द 7th हाउस है, ओके ओके। सो यहाँ पर अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम देखें तो पहला तो ये है कि आपको अपनी बॉडी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। अगर आप किसी लोन के अप्रूवल का वेट कर रहे थे, या आपका करियर ही ऐसा है लोन्स वगैरह देना, तो उसमें आपका काम जो है काफ़ी अच्छे से चलेगा।
आप उस जॉब में जा भी सकते हो, उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, ये मैं आपसे कहूँगी, ठीक है। धन की आपकी ज़िंदगी में वृद्धि होगी, काम आपका बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो यस, आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए, इंटरव्यू दीजिए, सक्सेस आपको मिल जाएगी। बिज़नेस के मामले में अच्छा रहेगा। साथ ही परिवार की तरफ से भी आपको धन मिल सकता है, ओके। हो सकता है आपके फैमिली में मतलब कि जैसे होता है ना, कभी कोई प्रॉपर्टी का शेयर है या कुछ है, तो उनकी तरफ से आपको जो है पैसे मिल गए, कुछ प्रॉपर्टी मिल गई, कोई ज्वेलरी मिल गई, कुछ इस तरह का बेनिफिट जो है आपको होगा अपने परिवार की तरफ से भी, ओके। धन बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रही है आपकी, लग्जरी आपकी इंक्रीज़ होगी, भाग्योदय आपका होगा। आपका स्पिरिचुअलिटी और धर्म कर्म में जो है, आपका धर्म कर्म में इंटरेस्ट जो है बढ़ेगा। किसी धार्मिक प्लेस को भी इनफैक्ट आप जो है इस समय में विज़िट कर सकते हो, ओके। साथ ही अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो शादी के लिए आपकी जो है बात किसी के साथ मतलब कि बन सकती है, ठीक है। लव रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यस कीजिए, बट बहुत ही मतलब कि कहूँगी कि एक देखभाल करके जो है, एनालाइज करके इंसान को कि यस ये इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, उस हिसाब से आपको जो है बिज़नेस में जाना चाहिए। सेम विद लव लाइफ ऑल्सो, जल्दी में डिसीजन नहीं लेना, पर यस एक शुरुआत आपकी होती हुई दिख रही है। आपका जो है लक आपका साथ देने लग जाएगा, किस्मत मतलब आपका साथ देगी। आपका शादी का घर यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, जल्दी आपको पार्टनर मिल सकता है। धन में वृद्धि होती हुई दिख रही है, परिवार की तरफ से फ़ायदा होगा। और योगा मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था ना, या कोई डिसीज़ वगैरह, तो वो भी आपकी मतलब कि सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये आपके लिए दिख रहा है। बस ये है कि आपको अपनी ज़ुबान पे जो है काम करना है और अपने कर्मों पे जो है फोकस रखिए। कौन कैसा है नहीं है उस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद पे काम कर सकते हैं। लेट्स सी और क्या है आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस यहाँ पर है। फर्स्ट मैसेज है पीसफुल रेजोल्यूशन। यस, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके किसी के साथ चल रहे थे ना, कोई प्रॉब्लम, तो उसका जो है शांतिपूर्ण समाधान हो जाएगा। यूनिवर्स यहाँ पर शांतिपूर्ण जो है समाधान कर देंगे उसका। कम्युनिकेट क्लियरली, यस कम्युनिकेशन का मैंने आपको कहा ही था। आपके लिए मरकरी का कार्ड भी आया है, आपके सोर्ट्स के कार्ड से भी मैंने आपको यही कहा था, भाई क्लियर कम्युनिकेशन करो, बट किसी को नीचा नहीं दिखाना है। पोलाइटली हम्बल रहकर आप जितने काम कर सकते हो ना, ये होता है ना, मीठी वाणी से आप अपने दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप जो है आने से रोक सकते हो, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप कोई जो है मंत्र चैंट करना स्टार्ट कर दो डेली, कोई भी मंत्र, ठीक है, करो, डेली करो, 108 बार या 51 बार करो, ठीक है। चाहे आप ओम नमः शिवाय कर दो, ओम सरस्वतीय नमः, ओम सरस्वतीय नमः करो, इनफैक्ट मैं कहूँगी, ठीक है। माता सरस्वती जी के मंत्र की डेली चैंटिंग करो 108 बार। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में एक जो है क्लैरिटी आएगी, एक पावर इंक्रीज़ होगी। साथ ही आप विजडम के साथ जो है कम्युनिकेशन करोगे, क्योंकि माता सरस्वती आपकी इंटेलिजेंस को भी इंक्रीज़ करेंगी, वाणी पे भी आपको जो है मतलब सही रहेगा। तो ये है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगर आपकी कोई बहुत बड़ी डिज़ायर है ना, प्रोग्रेस है करने की, या कुछ भी आपकी इच्छा है, तो वो आपकी अगले कुछ हफ्तों में जो है पूरी होती हुई दिख रही है। ये हफ्तों का टाइम अगर मैं काउंट करूँ तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी कोई बड़ी इच्छा जो है पूरी ज़रूर हो जाएगी। ये ईश्वर आपसे यहाँ कहना चाहते हैं, एंजल्स कह रहे हैं। तो ये थी आपके लिए अप्रैल 2026 के महीने का राशिफल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।